नमस्ते और स्वागत है। आज हम सीधे डिजिटल अटैक्स की डरावनी दुनिया में जाएंगे, लेकिन पहले आइए समझते हैं जीरो डे वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं। जीरो डे वल्नरेबिलिटीज वो सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं जिनके बारे में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पता ही नहीं होता, लेकिन हैकर्स ढूंढ लेते हैं। ये वल्नरेबिलिटीज बहुत खतरनाक होती हैं क्योंकि डेवलपर्स के पास इन्हें ठीक करने का समय ही नहीं होता और अटैकर्स इनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर भारत की बात करें तो ये देश पिछले कुछ सालों में सच में डिजिटल गुंडों का निशाना बन गया है। हम रैंसमवेयर अटैक्स की बात कर रहे हैं जो जरूरी सेवाओं को बंद कर देते हैं, डेटा ब्रीचेस जो लाखों लोगों की निजी जानकारी लीक कर देते हैं, और यहां तक कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसने की कोशिशें भी। ये अटैक्स अक्सर फिशिंग ईमेल से शुरू होते हैं, जहां यूजर्स एक मलिशियस लिंक पर क्लिक करते हैं और मैलवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। कई बार अटैकर्स अनपैच्ड सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज का गलत फायदा उठाते हैं, जिससे उन्हें अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाता है। इसके बजाय हम भारत में हुए कुछ सबसे बड़े साइबर अटैक्स को देखेंगे, उनके इफेक्ट समझेंगे और उम्मीद है इस बढ़ते हुए खतरनाक डिजिटल दुनिया में खुद को कैसे सेफ रखें, इसके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। इस साइबर मेहम के वर्ल्डविंड टूर का पहला पड़ाव नवंबर 2022 में है, जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिन्हें पूरा नाम लेने में तकलीफ होती है, उनके लिए AIMS एक बहुत बड़े रैंसमवेयर अटैक का शिकार हुआ। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आपके घर में घुस जाए, सारे ताले बदल दे और फिर आपको वापस अंदर आने के लिए बहुत सारे पैसे मांगे। मरीजों का डेटा हॉस्टेज रखा गया था, अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए गए थे, सर्जरीज पोस्टपोन कर दी गई थी। इस अटैक ने AIMS को हफ्तों तक क्रिपल कर दिया। सिस्टम को पूरी तरह से रिस्टोर करने में लगभग 1 महीना लग गया, और जबकि अपराधियों की ऑफिशियली कभी पहचान नहीं हो पाई, चीनी हैकिंग ग्रुप्स पर उंगलियां उठाई गईं। लेकिन AIMS पर अटैक, चाहे इसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो, भारत के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल था। इसने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटी और बेहतर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स की जरूरत पर प्रकाश डाला। अब अगर आपको लगता है कि AIMS वाला अटैक बुरा था, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा अगला पड़ाव हमें 2019 में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ले जाता है। शुक्र है कुडनकुलम की स्थिति इतनी भयानक नहीं थी, लेकिन यह फिर भी बहुत सीरियस था। यह अटैक लाजरस ग्रुप का बताया जाता है, जिसने प्लांट के एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क को निशाना बनाया। इसने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर अटैक्स के प्रति भयानक वल्नरेबिलिटी को उजागर किया। कुडनकुलम की घटना एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था कि पूरी दुनिया के लिए। स्टक्सनेट साइबर अटैक एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर वर्म था, जिसने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया था। इसे 2010 में खोजा गया था और माना जाता है कि यह यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का जॉइंट एफर्ट था। इस वर्म ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत नुकसान पहुंचाया और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने की साइबर वॉरफेयर की पोटेंशियल को हाईलाइट किया। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान कई देशों में बड़े बड़े डेटा ब्रीचेस हुए। हैकर्स ने हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को निशाना बनाया, मरीजों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराई और सर्विसेज डिसरप्ट की। इन ब्रीचेस ने पब्लिक हेल्थ डेटा को प्रोटेक्ट करने में साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस को और भी ज्यादा दिखा दिया। जैसे ही हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सिस्टम्स पेशेंट से ओवरवेल्म्ड हो गए, साइबर अटैक्स का एडिशनल बर्डन कुछ फैसिलिटीज को बर्बादी की कगार पर ले गया। कुछ केसेस में इमरजेंसी सर्जरीज डिले हुई और क्रिटिकल केयर यूनिट्स को डिसरप्शंस का सामना करना पड़ा, जिससे जान को खतरा पैदा हुआ। अटैकर्स ने टेलीहेल्थ सर्विसेज और रिमोट वर्क सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने की जल्दबाजी में वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाया। इस जल्दबाजी ने सिक्योरिटी में गैप्स पैदा किए, जिन्हें साइबर क्रिमिनल्स ने जल्दी से आइडेंटिफाई किया और टारगेट किया। कोविड-19 डेटा ब्रीचेस एक याद दिलाते हैं कि ग्लोबल क्राइसिस के समय में भी साइबर थ्रेट लैंडस्केप हमेशा मौजूद और विकसित होता रहता है, कांस्टेंट विजिलेंस और प्रोएक्टिव मेजर्स की मांग करता है। 2021 में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL पर एक साइबर अटैक हुआ, जिसने उस इलाके में बिजली बंटवारे को ठप कर दिया। इस अटैक ने भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियों को दिखा दिया और ऐसे खतरों से बचने के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी मेजर्स की जरूरत को बताया। हैकर्स UPCL के नेटवर्क में घुस गए, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई और हजारों लोगों और बिजनेसेस पर इसका असर पड़ा। इस घटना ने दिखाया कि आजकल का समाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना निर्भर है और कैसे एक छोटी सी चूक के भी बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं।
जैसे ही इंजीनियर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने हालात ठीक करने के लिए कोशिशें शुरू की, ये अटैक दूसरे यूटिलिटीज और क्रिटिकल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक सबक बन गया। इसने साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस को और जोर दिया और आगे ऐसे खतरों से बचने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स अपनाने को कहा। उत्तराखंड साइबर अटैक हमें याद दिलाता है कि डिजिटल एज में कोई भी सिस्टम साइबर थ्रेट से पूरी तरह सेफ नहीं है। हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा, मजबूत डिफेंसेस बनाने होंगे और हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को उन लोगों से बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा जो इसकी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। इस दिशा में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CRT-IN महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। CRT-IN भारत में साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को रोकने, उनका पता लगाने और उनका जवाब देने में मदद करता है। यह एजेंसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस जारी करती है। CRT-IN के प्रयासों से भारत की साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस और भी मजबूत हो रही है, जिससे हम भविष्य के खतरों का सामना कर सकें। कुछ महत्वपूर्ण साइबर अटैक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। मजबूत पासवर्ड और MFA का उपयोग करें, फायरवॉल्स और IDS को सक्षम करें, सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स को अपडेट रखें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अपडेट करें, फिशिंग और संदिग्ध लिंक्स से बचें, एक्सेस कंट्रोल्स RBAC लागू करें, संवेदनशील डेटा को एन्क्रिप्ट करें, वाईफाई और नेटवर्क को सुरक्षित रखें, सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए VPN का उपयोग करें, नियमित बैकअप लें, लॉग्स और एक्टिविटी की निगरानी करें, कर्मचारियों और उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करें और जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी लागू करें। धन्यवाद देखने के लिए।